चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं जो थर्मोडायनामिक्स की नंबर 5 पर डीपीपी था उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को अपनी डिटेल की। जो बच्चे नीट और जेई मेंस एडवांस के लिए पढ़ना चाहते हैं, नए साल में 11th या 12th क्लास में आ रहे हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं लोकस एकेडमी। और कॉन्टेक्ट नंबर ये है 7355499328। जो भी जानकारी चाहिए आप इस पे कॉल करिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास डीपीपी 5 का। The equilibrium constant for a reaction is 10. Then standard gives free energy. तो भैया standard gives free energy change का equilibrium constant के साथ एक फॉर्मूला होता है, बस वो आपको फॉर्मूला याद हो। तो ये फॉर्मूला है अपने पास। तो माइनस किस यूनिट में चाहते हैं? किलो कैलोरी में। तो आर की वैल्यू क्या लिखोगे? 2 लिखते हैं कैलोरी के लिए, 10⁻³ किलो बनाने के लिए। टेम्परेचर 300 है। ln को log में बदलोगे तो 2.303 लिखना पड़ेगा और log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया गया है 10। देख रहे हैं ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है। तो ये डेटा अपने पास बन जाएगा 1। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने आप हमें किलो कैलोरी में आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या होगा अगले वाले पेज में आपको आंसर दिख जाएगा। तो जैसे ये रहा, तो जो पहले का आंसर है वो ए पार्ट आ जाएगा अपने पास। सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1.382। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ गैस। कितना हीट रिक्वायर्ड है ये जानना चाहता है। क्या करने के लिए? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ गैस फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन इफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इज दिस। तो अब भैया हीट तो हमें जो लगेगी रिक्वायरमेंट वो ऐसे आता है NC डेल्टा T करके, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो C है मतलब जो गैस का मोलर हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इस टाइम पे हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ता है फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। तो जाइए देखिए 2 मोल गैस का तो मोल कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, लेकिन C इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, उसे डाल दीजिए 20 प्लस T/1000, ये है टेम्परेचर का फंक्शन। और dt इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम टेम्परेचर 300 टू 400। बस अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जाइए देखिए, पहले तो 20 कांस्टेंट नंबर है, जब इंटीग्रेशन करोगे तो dt के रिस्पेक्ट में t आ जाएगा और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये बन जाएगा। फिर दूसरा t का इंटीग्रेशन करोगे तो बन जाएगा t²/2, तो बाई 2 वाला टर्म तो 2000 बना देगा नीचे 1000 को, और t² की जगह पे लिमिट रखना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 300 का स्क्वायर। ऐसे बस आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आंसर होगा अगले पेज में देख लेते हैं। बस इसी को सॉल्व करना है, अपने आप जूल में आंसर आएगा, क्योंकि जो CV का फंक्शन दिया था वो अपने आप जूल में लिखा था, तो डायरेक्ट आंसर जूल में आएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो जो दूसरे का आंसर बनेगा वो बनेगा C पार्ट, 4070 जूल। इतनी हीट रिक्वायर्ड है 2 मोल गैस के लिए टेम्परेचर 300 से 400 केल्विन करने के लिए। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 200 ml ऑफ लिक्विड वाटर इज कंप्रेस्ड बाय ए प्रेशर ऑफ 100 बार। तो 100 बार प्रेशर लगा करके हमने जो 200 ml लिक्विड था उसका कंप्रेशन किया है, और कंप्रेशन कितना हुआ है? सो दैट 2% कंप्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम अकर्स। बहुत कम कंप्रेशन हुआ क्योंकि लिक्विड है ना, तो 2 ही % कंप्रेशन हुआ। तो ये अगर पहले वॉल्यूम है, कोई पूछे फिर कितना कंप्रेशन हो गया, कितना वॉल्यूम घट गया, तो 2% डिक्रीज कर गया, तो 2% निकाल लीजिए इसका, तो बन जाएगा आपके पास 4 ml। ओनली 4 ml जो है कंप्रेशन हुआ है। ठीक है भाई, चेंज ऑफ वॉल्यूम लिखोगे तो रियल में माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेशन है, वॉल्यूम घट रहा होगा, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम माइनस में। चलिए अच्छा, तो वर्क डन जानना चाहता है तो वर्क डन लगा देंगे। कांस्टेंट प्रेशर 100 बार के अगेंस्ट चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो जाइए देखिए, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है? 4 ml। तो 4 को पहले तो 1000 से डिवाइड करिए, जिससे कि वो बन जाएगा 4 लीटर, तो ये बन गया बार लीटर। तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.4 बार लीटर। इतना हमारे पास वर्क डन करना पड़ेगा। 1 बार लीटर का जो डेटा है वो है 100 जूल, ऐसा रिलेशन में दिया है, तो डाल दीजिए, तो ये 0.4 × 100 इतना जूल हो जाएगा, मतलब 40 जूल। तो 40 जूल इज वर्क डन बाय द गैस। ना जो वर्क डन आया है वो प्लस में आया है, इसका मतलब इतना वर्क डन करना पड़ा। कंप्रेशन होता है तो अपनी केमिस्ट्री में जो वर्क डन है वो प्लस में लिखते हैं, मतलब वर्क डन ऑन द गैस बाय द सराउंडिंग। तो 40 जूल बन गया आंसर। तीसरे का आंसर बी पार्ट होना चाहिए था, बी ही दिया है। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास। 16 ग्राम ऑफ O2 गैस इज गिवन ए हीट ऑफ 100 जूल। इतना हीट दिया है तुमने, तो Q की वैल्यू बन जाएगी प्लस 100 जूल। एंड द टेम्परेचर राइज इज फाउंड टू 20 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर में राइज हुआ है
वो 20 डिग्री सेल्सियस का हुआ है, मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर 20 है। और ध्यान रखिए चेंज ऑफ टेम्परेचर में केल्विन या डिग्री सेल्सियस से कोई लेना देना नहीं है। तो हमसे जानना चाहता है वर्क डन कितना हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दीजिए, Q प्लस W इक्वल्स टू डेल्टा U। तो वर्क डन जो होगा, अब डेल्टा U कैसे निकालोगे, NCV डेल्टा T और माइनस का Q। आइए देखिए N कितने मोल गैस हैं, तो 16 ग्राम है, उसे मोल में बदलोगे तो 16 बाई लिख देते हैं 32, तो ये बन गया मोल ऑफ O2 गैस। और क्योंकि O2 गैस डाई एटॉमिक है, उसका CV की वैल्यू कितनी होती है 5/2R। तो यहाँ पे डाल देंगे 5/2R, चेंज ऑफ टेम्परेचर 20 और माइनस Q, तो वो हो गया 100 जूल। ठीक है, माइनस Q क्यों, वही जो ये वाला इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। अब जाइए इसे सॉल्व कर लिए, तो ये बन जाएगा अपने पास 5/4, तो 4 से ये बन जाएगा 525R माइनस 100। अब R की वैल्यू कितनी लिखोगे, क्योंकि वो जूल में डेटा है तो इसे 8.31 लिखना पड़ेगा, 8.314 माइनस 100। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसको 100 से माइनस करोगे तो लगभग 100 के आसपास का ही डेटा आंसर बन के आएगा, 100 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। तो सॉल्व करेंगे, आंसर बन जाएगा A पार्ट 107.75 जूल। ठीक है, ये आ गया वर्क डन, और वर्क डन प्लस में आए हैं, इसका मतलब सराउंडिंग से वर्क हुआ है सिस्टम के ऊपर, गैस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इतने आराम से समझ में आ जाए ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये। तो हमसे बोला क्या है, ये एक रिएक्शन है जिसमें एंथैल्पी चेंज है 560 और इन 1 लीटर वेसल एट 500 केल्विन। ये सब हमने 1 लीटर के वेसल में 500 केल्विन पे कराया है। द इनिशियल प्रेशर इज 70 atm एंड आफ्टर द रिएक्शन इट बिकम्स 40 atm। क्योंकि मोल्स घट रहे हैं, पहले 3 मोल गैस का है, बाद में 2 मोल गैस घटते हैं, तो फिर प्रेशर भी घट जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का चेंज चाहता है, और हमसे ये वाली कंडीशन बहुत प्यारी लिखी है, ऑल द अबव गैसेस शो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। मतलब ऑल गैसेस आर रियल गैस नॉट आइडियल। तो यहाँ पर तुम्हें वो रिश्ता लगाना पड़ेगा डेल्टा H और डेल्टा U का, क्योंकि दिया तो डेल्टा H है और चाहता है क्या तुमसे, इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा U चाहता है। तो लिखेंगे डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT नहीं, डेल्टा PV लिखेंगे, क्योंकि गैस आइडियल नहीं है तो फिर हम PV की जगह पर nRT नहीं लिख सकते, जो तुम कभी याद किए होगे कि यहाँ पर डेल्टा nRT होता है। हाँ, लेकिन वो तब होता है जब हम गैस आइडियल मानते हैं, तो PV की जगह पर nRT लिख सकते हैं, अभी नहीं लिख सकते। तो अब जाएंगे यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे हम। जाइए देखिए, तो डेल्टा H कितना है, माइनस का 560, डेल्टा U हम चाहते हैं, और यहाँ पर लगाइए P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, अब देखिए तुम्हारे पास क्या फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम मेंशन है। हाँ, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, 1 लीटर है तो वॉल्यूम का फैक्टर आप डायरेक्ट बाहर ले सकते हैं। तो वॉल्यूम 1 लीटर है, वॉल्यूम हटा ही देते हैं, बाहर ले आते हैं, P2 माइनस P1 कर लीजिए। तो फाइनल प्रेशर है 40, इनिशियल प्रेशर है 70। तो ये हो गया अपने पास। बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये बनेगा लीटर एटमॉस्फेयर में, और लीटर एटमॉस्फेयर को किलो जूल में बदलिए, क्योंकि ये तो किलो जूल का डेटा है इधर, तो ये तो एटमॉस्फेयर लीटर बन के आएगा, और 1 एटमॉस्फेयर लीटर की जगह पर 0.1 किलो जूल लिख सकते हैं, ऐसा बोला है। तो डाल देंगे इधर 0.1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास माइनस का 560 इक्वल्स टू डेल्टा U। इधर देखिए तो ये बन गया अपने पास माइनस का 30, और उसे 0.1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 3 बन जाएगा, इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा, और 560 तो इधर माइनस में है ही, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 557। आंसर बन जाएगा बी पार्ट। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा था। बस जो तुमने कभी इक्वेशन याद की है, उस इक्वेशन में डेल्टा PV लगाना पड़ेगा, और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था तो केवल P2 माइनस P1 रह गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आना चाहिए, बी। तो देखिए 5 का आंसर बी लिखा है कि नहीं, लिखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर डाइमराइजेशन रिएक्शन 2A गैस जा रहा है A2 सॉलिड में, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सॉलिड में, एट 300 केल्विन। इफ इंटरनल एनर्जी चेंज इज -30 एंड एंट्रोपी चेंज इज -30, देन कैलकुलेट डेल्टा G नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट प्रैक्टिस शीट में भी किया था, डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S लगेगा। बस हमें डेल्टा H नहीं पता है, तो डेल्टा H के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। अभी जो थोड़ी देर पहले लगाया था PV करके, कुछ नहीं बोलता है तो गैस को आइडियल मान के जाते हैं, और PV की जगह पर nRT लिख सकते हैं। तो चलिए डेल्टा H हमें चाहिए, और डेल्टा U कितना है, माइनस का 30, और प्लस डेल्टा N देखिए तो प्रोडक्ट में कितने गैस हैं, कोई भी नहीं है। रिएक्टेंट में कितने गैस हैं, 2, तो डेल्टा N क्या बन गया, माइनस का 2। R की वैल्यू कितना लिखोगे, 8.314, और टेम्परेचर कितना लिखोगे, देख लीजिए 300 केल्विन। लेकिन ध्यान रखिए ये डेटा किलो जूल में है, तो इसे किलो जूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³
8.314 क्या था? जूल के लिए। 10⁻³ करोगे तो किलो जूल बन के आएगा। तो ये बन जाएगा -30 और ये वाला डेटा भी माइनस करके आएगा और ये अप्रोक्सीमेटली बनेगा 5, क्योंकि ये वाला जो डेटा होता है लगभग 2.5 होता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा 5। तो ये हो गया -35। ये क्या आ गया? डेल्टा एच। अब फॉर्मूले में लगा देंगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। टी है 300, डेल्टा एस कितना है? -30, तो ये +30 बना दे। बस इतना ध्यान दीजिए ये जूल में है तो ये जूल आया है, जबकि वो एनर्जी किलो जूल है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा -35 प्लस का 9, ये 3 जीरो तो चले ही जाएंगे। तो इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 26 के पास आंसर आएगा। ठीक है, -26 के पास। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको, ये जो सी और डी ऑप्शन है ना, इसे आप करेक्ट करके 26 बना लीजिए तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन वो 55 को हटा के 26 कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर बन जाएगा सी। और एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जिसमें फॉर्मूले की अच्छी प्रैक्टिस हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक सॉलिड फ्यूल है जो कि यूज होता है रॉकेट में, इज ए मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम इन 1:2 रेशियो। ये रेशियो देखो यहाँ पर है 2 मोल एल्यूमिनियम का 1 मोल Fe2O3 का। तो ये रिएक्शन करके बना रहे हैं Al2O3 और 2 टाइम्स ऑफ आयरन। तो हमसे जानना चाहता है हीट इवॉल्व किलोग्राम में, केजी में बताना है आपको कि केजे में कितना होगा, किलो जूल में कितना हीट इवॉल्व हुआ पर ग्राम ऑफ द मिक्सचर। हर एक ग्राम इस मिक्सचर के रिएक्शन होने से कितना हीट लिबरेट होगा किलो जूल में बताना है। तो आइए पहले तो हमें देखो दिया क्या है, फॉर्मेशन दिया है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। फटाफट इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालिए तो पता चलेगा कितना हीट लिबरेट हो रहा है। तो भैया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखिए दिया है -1700 फॉर्मेशन का डेटा है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन ये हो गया। इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा, ये 844 था तो इसको हम माइनस कर लेते हैं कितने से, 1700 माइनस 844, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए इसलिए बढ़िया कैलकुलेटर का यूज करके। तो बन गया माइनस का 856। इतनी किलो जूल हीट लिबरेट होगी पर मोल ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो इतना किलो जूल। तो क्या ये आंसर हो गया? नहीं, वो तो पूछा है पर ग्राम ऑफ द मिक्सचर। तो पर ग्राम पहले मिक्सचर को बनाना पड़ेगा। तो देखिए मिक्सचर में 2 मोल एल्यूमिनियम है और 1 मोल Fe2O3। तो 2 मोल एल्यूमिनियम का मास लिखिए पहले। 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना? 27। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 54। Fe2O3 का मास लिखिए 1 मोल का, क्योंकि वो एक ही मोल रिएक्शन कर रहा है ना। तो 2 आयरन के लिए कितना हो जाएगा? 56 × 2 और 3 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा? 16 × 3। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा इतने ग्राम से 856 किलो जूल हीट लिबरेट हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा फिर पर ग्राम कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो ये ऐसे आ जाएगा 856 डिवाइडेड बाई 54 प्लस 56 इंटू, ऐसे लिखेंगे अपने पास ये पूरा डेटा पहले बना लेते हैं। 54 प्लस 56 इंटू 2 और प्लस 16 इंटू 3। तो ये पूरा डेटा बन के आएगा 214। तो 214 ग्राम से जो हमारे पास हीट लिबरेट हो रहा है वो 856। तो पर ग्राम ऑफ द मिक्सचर कितना होगा? 856 डिवाइडेड बाई 214। तो बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए और देखिए ये लगभग कितना डेटा बन जाएगा, 4, एग्जैक्ट 4 आ जाएगा। तो 4 ग्राम पर मिक्सचर, 4 किलो जूल पर ग्राम ऑफ द मिक्सचर, इतना हीट लिबरेट होगा। ध्यान से देखिए क्या किया, फिर से एक बार बता देते हैं। पहले तो डेल्टा एच निकाला तो आया माइनस में, इसका मतलब हीट लिबरेट हो रही है। कितना लिबरेट हो रहा है? 856 किलो जूल पर मोल ऑफ द मिक्सचर। तो अब हमने जो मोल हमारे पास था मिक्सचर में उसको मास में बदल लिया। तो 2 मोल एल्यूमिनियम का मास बनाया, 1 मोल Fe2O3 का मास बनाया, तो टोटल मास आया 214। इसका मतलब इतने ग्राम मिक्सचर से हीट लिबरेट हो रहा है 856। तो 1 ग्राम से कितना लिबरेट होगा, वही 1 बनाने के लिए 214 से डिवाइड कर दिया, आ गया 4, तो 4 बन गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, और क्या बेहतरीन क्वेश्चन है अपने पास। कंसीडर द फिगर्स प्रोवाइड्स। तो हमारे पास ये फिगर दिया गया है, बोला जा रहा है पहले जो हमारे पास सिलेंडर था वो ए कंडीशन पे था और जब हमने इसमें एक्सपेंशन कर दिया तो वो पहुंच गया बी वाली पोजीशन पे। मतलब पहले वॉल्यूम था हमारे पास 10 लीटर और बाद में कितना हो गया, 90 और ऐड हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 100 लीटर। ठीक है भाई, एट 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस, बहुत अजीब सा टेम्परेचर दिया है। इफ द पिस्टन इज मूव्ड टू पोजीशन बी, तो वही पहले हमने ए से पोजीशन बी पे लेकर गए। कीपिंग द टेम्परेचर अनचेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। देन x लीटर एटमॉस्फेयर वर्क इज डन
इन दिस रिवर्सिबल प्रोसेस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बस आप रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल कंडीशन का फॉर्मूला लगा दीजिए माइनस nRT ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। फटाफट इसका वर्क डन लगा देंगे। तो आइए लगा देते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस कितने मोल गैस है अपने पास, 1 मोल गैस है, n हो गया। r की वैल्यू देखिए एटमॉस्फेयर लीटर में चाहते हो तो r की वैल्यू यही डालनी पड़ेगी 0.08206 जो ये पूरा डेटा दिया है। टेम्परेचर कितना 18 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड कर लीजिए तो ये बन जाएगा 1 और ये 9 ये 2 तो 291 टेम्परेचर हो गया केल्विन में। लॉग लिखोगे तो 2.303 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2.303 भी उधर डाल देते हैं। लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम 100 इनिशियल वॉल्यूम 10 तो ये तो 1 बन जाएगा। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जूल में आएगा आंसर क्या, नहीं एटमॉस्फेयर लीटर में आएगा। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.08206 ये तो हो गया r की वैल्यू इंटू टेम्परेचर 291 और इंटू 2.303 तो ये बन गया 54.99 मतलब ये वर्क डन आ जाएगा माइनस में 55 जैसा। तो ये हो गया आंसर। इतना तो पक्का था कि माइनस ही आना है क्योंकि एक्सपेंशन है, वर्क डन बाय द गैस है और वर्क डन अगर हमारे सिस्टम से होगा तो फिर हमें वर्क डन को माइनस में लिखना पड़ेगा। तो आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोला है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हम तुम्हें बता रहे हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज बता दीजिए इस प्रोसेस के लिए। तो हम फटाफट वाटर लिक्विड को ले जाएंगे वाटर वेपर में मतलब गैस में और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है और बस फटाफट लगा देंगे फॉर्मूला डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। तो डेल्टा H कितना है प्लस में 40.79, डेल्टा U हम चाहते हैं डेल्टा N बनाइए तो एक गैस प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में कोई गैस नहीं है तो डेल्टा N हो जाएगा 1। RT पे ध्यान दीजिएगा, ये किलो जूल का डेटा है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे तो बनेगा 373 और टेम्परेचर तो हो गया। R की वैल्यू कितना लिखोगे 8.3 तो ये बन गया जूल और डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो बनेगा किलो जूल। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और ध्यान से देखो तो सॉल्व करना भी नहीं पड़ेगा। 40 से ये डेटा प्लस में है तो इधर आएगा माइनस तो 40 से थोड़ा कम हो जाएगा। तो 40 से थोड़ा कम कहाँ लिखा है, एक ही ऑप्शन में है तो बस यही आंसर आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं ना, एग्जैक्ट में सॉल्व थोड़ी ना करना है हमें, तो 40 से कम मिलेगा और मिलेगा प्लस में ही तो बी पार्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली अगेंस्ट ए कांस्टेंट। ध्यान से देखिए एडियाबेटिक है अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब इररिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हम एक्सपेंशन या कंप्रेशन कर रहे हैं तो उसे इररिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, जहां पर वर्क डन हम हमेशा कैसे लिख सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। मतलब जब हमने कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट कराया है एक्सपेंशन तो उसका वॉल्यूम डबल हो गया, पहले V है तो बाद में 2V हो गया। ठीक है भाई, इफ द इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेयर, अगर पहले टेम्परेचर इतना है पहले प्रेशर इतना है देन फाइनल टेम्परेचर इज, तो फाइनल टेम्परेचर हमसे चाहता है। तो आप अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं जो कि हमेशा ही लगाना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो एडियाबेटिक में Q तो 0 होता है तो वर्क डन ही किसके बराबर बन जाता है इंटरनल एनर्जी चेंज। एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वर्क डन कैसा आएगा माइनस, तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी माइनस आएगा। मतलब कैसा प्रोसेस है ये कूलिंग का, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 298 से कम आएगा, कम। तो फाइनल टेम्परेचर इससे तो कम होगा जो इनिशियल टेम्परेचर है, तो इससे कम कहां पर है, एक ही ऑप्शन में मैंने दिया है तो आंसर बन गया लास्ट। लेकिन अगर एग्जैक्ट में सॉल्व करना हो कि वो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 298 से तो कम होगा लेकिन कितना होगा, तो उसके लिए आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी ये वाला कि भैया जो वर्क डन है वो बन जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी चेंज, उसको लिखना पड़ेगा NCV डेल्टा T। तो आप यहाँ पर जाइए लगाइए, एक्सटर्नल प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेयर और डेल्टा V क्या बनेगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, वो बन जाएगा V इक्वल्स टू NCV डेल्टा T करके। अभी हम उसे वैसे लिख देते हैं। अब ये V कैसे लिखोगे, इनिशियल वॉल्यूम लिखने के लिए आप क्या लगा सकते हो PV इक्वल्स टू nRT, तो वॉल्यूम बन जाएगा nRT डिवाइडेड बाई प्रेशर। अब ध्यान से देखिए nRT इनिशियल टेम्परेचर हम अभी लिख देते हैं, इनिशियल टेम्परेचर Ti जो कि 298 है डिवाइडेड बाई इनिशियल प्रेशर जो कि हमें दिया गया है। देखिए इनिशियल प्रेशर कितना है 5, तो ये वॉल्यूम आ गया। n ही रहने देते हैं, CV की जगह पर 5/2R लिख देते हैं और चेंज ऑफ टेम्परेचर को लिखते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आप देखेंगे कि NR की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी दोनों तरफ से। इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर 298, तो आप इस इक्वेशन में इनिशियल टेम्परेचर डालोगे तो एक ही तो अननोन बचा है, फिर फाइनल टेम्परेचर वही सॉल्व कर लेंगे क्या आएगा। ठीक है, हो गया।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर कंप्रेस्ड, 3 मोल गैस की है, फ्रॉम 60 लीटर टू 20 लीटर यूजिंग ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 atm कांस्टेंट प्रेशर। फिर से ये प्रोसेस कैसा हो गया, इरिवर्सिबल। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम, और 60 से 20 में आ रहे हैं तो चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का 40। तो ये बन जाएगा प्लस में 200, लेकिन किस यूनिट में, एटमॉस्फेयर लीटर में। ये आया वर्क डन। तो फिर हीट क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है, तो माइनस का W बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 200 एटमॉस्फेयर लीटर, माइनस 200 एटमॉस्फेयर लीटर बनेगा, क्योंकि हमसे पूछा है हीट एक्सचेंज Q फॉर द कंप्रेशन इज, तो Q चाहता था तो वो हो गया माइनस का 200 एटमॉस्फेयर लीटर। ठीक है, आंसर बन गया ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 0, इसको बोलते हैं वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, और एडियाबेटिक कंडीशन में हो रहा है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो वर्क डन कैसा होगा, 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज को भी क्या होना पड़ेगा, 0। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो गया तो चेंज ऑफ टेम्परेचर को भी क्या होना पड़ेगा, 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ओनली इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 हो सकता है। तो सब कुछ 0 होगा तो फिर क्या पूछा है कि फिर बताइए करेक्ट क्या है, तो सारी चीजें 0 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 5 मोल गैस है, एक्सपेंड हुआ है 10 लीटर से 100 लीटर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, रिवर्सिबल कंडीशन पे। तो वर्क डन बता दीजिए, तो डायरेक्ट लगा देंगे माइनस 2.303 N 5 R 8.314 टेम्परेचर 300 केल्विन लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। ये क्या लिखा, माइनस का वही nRT ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, बस ln को तुमने लॉग में बदला है तो सामने 2.303 लगा दिया। तो ये डेटा तो 1 ही हो जाएगा, बस आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। तो एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। इसका ऑप्शन थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन में जो आपको मिला होगा उसके ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हैं, इसीलिए मैंने ऑप्शन यहाँ हटा रखा है। तो 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 300, तो ये डेटा बन गया अपने पास माइनस का 28720.713। ये पूरा एग्जैक्ट डेटा है, जूल में आया है ये अपने पास। किलो जूल में बोले तो 28.72 किलो जूल के आसपास आंसर हो गया। माइनस में आना है क्योंकि एक्सपेंशन किया है। ठीक है, हो गया। 14 नंबर, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। हमसे पूछा है, ये एक साइकिल है और साइकिल में ध्यान से देखिए तो ये जो वाई एक्सिस है वहां वॉल्यूम लिखा है और जो एक्स एक्सिस है वहां लिखा है प्रेशर, और पूरे साइकिल का हमसे चाहता है वर्क डन बता दीजिए और साथ में हीट। तो पूरे साइकिल का केवल मैग्नीट्यूड बात करें तो जो एरिया होगा ना, एरिया, वो एरिया बन जाएगा वर्क डन मैग्नीट्यूड वाइज पहले। और पूरी साइकिल में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो टेम्परेचर भी इनिशियल फाइनल सेम ही होगा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है, इसलिए जो वर्क डन होगा उसी को माइनस कर दोगे तो Q बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वर्क डन का। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा अपने पास, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। आइए देखते हैं, पहले कलर बदल लेते हैं, बढ़िया। ये तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, तो ये हाइट कितनी है ढूंढिए। वॉल्यूम है अपने पास, ये 10 था और ये 30 है पूरा, तो 30 में से 10 हटा देंगे तो ये 20 डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर। तो हाइट हो गया 20, और ये बेस वाला पार्ट कितना आ जाएगा, वो भी 20, बस किलो पास्कल है, ध्यान से देखिएगा। तो ये बन जाएगा ये भी 20, और इसका हाफ कर दें तो यही हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बन गया हमारे पास ट्राइंगल का एरिया, जो ये ट्राइंगल है अपने पास। ठीक है, तो ये इसका एरिया आ गया। तो ये हमारे पास, बस यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, ये लीटर में था तो ये अभी 10 लीटर हो गया, और ये जो सामने वाला है वो किलो पास्कल, किलो पास्कल। तो लीटर को अगर मीटर क्यूब में बदलें तो 10⁻³ मीटर क्यूब, और किलो पास्कल को किलो हटा दीजिए तो इंटू 10⁻³, तो ये पास्कल हो गया। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा न्यूटन मीटर जो कि हो जाएगा जूल, और 1000 से ये वाला डेटा कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 10 तो 200 जूल आ गया अपने पास। बस साइन कैसे लिखोगे, साइन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन आ गया तो काम बन जाएगा। तो देखेंगे किस साइन में आएगा, ये प्लस या माइनस। तो ध्यान से देखिए, जो वॉल्यूम वाला फंक्शन है, वॉल्यूम, जब हम इस वाले कर्व को ध्यान से देखें तो जो वॉल्यूम से रिलेटेड काम हुआ है, जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंजेस आए हैं, ध्यान से देखिए, कलर में थोड़ा बदल देता हूं। ये वॉल्यूम का फंक्शन है। वॉल्यूम जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो ये वाला कंप्रेशन का है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है और यहाँ वॉल्यूम कम है।
तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर्व में जाया करो साइकिल में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अगर वॉल्यूम यहाँ होता तो यहाँ के रिस्पेक्ट में जाते, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जाइए और जो सबसे ऊपर हमारे पास कर्व है ये वाला, वहां देखिए क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो फिर पूरा वर्क डन आ जाएगा प्लस में। अगर यहाँ एक्सपेंशन हो रहा होता तो फिर वो वर्क डन हो जाता माइनस। ये पूरे साइकिल का एरिया बता रहे हैं उस हिसाब से, तो ये पूरा वर्क डन आ जाएगा प्लस में, और क्योंकि ये वर्क डन प्लस में है तो हीट कैसा हो जाएगा माइनस में। इसी वजह से इसका जो आंसर होगा अपने पास वर्क डन हो जाएगा प्लस में 200 और हीट हो जाएगा माइनस में 200। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, if 3 moles of an ideal gas at 300 Kelvin expands isothermally from 30 liter to 45 liter against a constant opposing pressure of 80 kilopascal, then amount of heat transferred। तो भैया फिर से हम वर्क डन निकाल देंगे, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हुआ है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वर्क डन बन जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर, किलो की हटाइए, ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो 45 माइनस 30 तो वो बन जाएगा 15 डेसीमीटर क्यूब, मतलब लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में बदलोगे तो 10⁻³ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्यूब वाला फंक्शन कैंसिल होगा, बचेगा न्यूटन मीटर, और ये 10⁻³ वाले फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, -80 × 15 ऐसे बनेगा अपने पास। ठीक है, न्यूटन मीटर मतलब जूल आ जाएगा डायरेक्ट ये। तो बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा वर्क डन, और हीट क्या होगा उसका उल्टा, माइनस का वर्क डन मतलब प्लस में आ जाएगा, तो हीट की वैल्यू प्लस में होगी, और आंसर क्या बन के आएगा 1200 बन जाएगा। ये 15 8 120 होते हैं और उसमें एक जीरो और बढ़ा देंगे। तो हीट पूछा है तो वो माइनस का वर्क डन होगा, वर्क डन माइनस में आ रहा है तो जो हीट होगा वो उसका प्लस में आएगा, क्योंकि पूछा है देन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। एलएन वेलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम वो वाला फॉर्मूला ही नहीं लगाएंगे, हमें ये रिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ी ना बोला है, प्रोसेस तो इरिवर्सिबल है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट ये सब हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगेन फिर से ये सेम टाइप का क्वेश्चन है अपने पास, एक साइकिल है और साइकिल का हम वर्क डन चाहते हैं। बस साइकिल अभी थोड़ी आसान है, यहाँ प्रेशर है और यहाँ वॉल्यूम है। जाके देखिए यहाँ सबसे ऊपर वाले कर्व में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, मतलब जो ओवरऑल वर्क डन आएगा वो माइनस आएगा। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जाइए और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सबसे ऊपर कर्व पे देखिए, सबसे ऊपर ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर्व जा रहा है, सबसे ऊपर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर जाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो पूरे साइकिल का वर्क डन आएगा माइनस में, तो माइनस में आएगा, या तो ए पार्ट होगा या फिर सी पार्ट होगा, क्योंकि वर्क डन ही चाहते हैं हमसे। बस ये साइकिल ट्राइंगल नहीं है, इसका एरिया इतने आराम से नहीं आएगा, तो एरिया कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। जाके हम एक एक लाइन के लिए ढूंढेंगे। 1 से 2 के लिए वर्क डन देखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है 1 से 2 के लिए, तो लिखेंगे माइनस कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20 से 40 में जा रहे हैं तो 20 लीटर का चेंज हो जाएगा, 40 माइनस 20। तो ये हो गया 1 से 2 के लिए वर्क डन। फिर 2 से 3 के लिए वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां वॉल्यूम ही कांस्टेंट है। फिर 3 से 1 के लिए चेक करिए, तो 3 से 1 के लिए कैसा प्रोसेस है ये तो बताया ही नहीं है, लेकिन एक बार चेक करिए 3 नंबर पॉइंट पे पीवी क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 40 और यहाँ पर प्रेशर कितना है 0.5। तो अगर 3 नंबर पे हम पीवी चेक करें तो कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम 20। ऐसे 1 नंबर पे चेक करिए तो प्रेशर कितना है 1 और तो वॉल्यूम कितना है 20। तो 1 नंबर पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेक करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा 20। मतलब 1 से 3 जाने पे पीवी कांस्टेंट है, और पीवी कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो वर्क डन कैसे आ जाएगा, उस वाले फॉर्मूले से माइनस एनआरटी। वही अब देखो क्वेश्चन में कहीं टेम्परेचर नहीं दिया है, तो क्योंकि गैस हम आइडियल मान के जाते हैं तो एनआरटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पीवी। और पीवी तो यहाँ कांस्टेंट ही है, तो चाहे जो पीवी लगा दो, तो हम 20 लिख देते हैं पीवी। और ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना है 20 और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 40, तो ये 20/40 हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है ना 3 से 1 जाने में, तो ये बन जाएगा माइनस का 20। ध्यान से देखिएगा ये यूनिट है बार लीटर में, क्योंकि प्रेशर बार में था, तो जूल में बनाओगे तो इंटू 100 कर दोगे, और इधर ये देखोगे तो माइनस माइनस प्लस कर दें इसे, 20 और 2.303 ले आए, और बस ये 20 बार था, तो बार लीटर को जूल में बदलने के लिए क्या लिख सकते हैं 100 जूल, तो 100 लगा देते हैं, और ये बनेगा log 1/2। ध्यान से देखिए माइनस उसका बाहर पहले से ले आए हैं, तो माइनस माइनस तभी मैंने प्लस किया है, और log 2 की वैल्यू कितनी 0.3। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो बन जाएगा अपने पास। ये आंसर आएगा कितना 620 के पास आएगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो। बस 2.303 को केवल 2.3 ले लेना, यहाँ पर बोला है, और log 2 की वैल्यू 0.3 डाल देंगे। ऐसे तो ये log 1/2 होगा, तो आएगा -0.3, और माइनस माइनस इसीलिए तो मैंने इधर प्लस कर लिया है ना, तो सॉल्व करोगे तो ये ओवरऑल माइनस में आएगा। ठीक है,
ओवरऑल माइनस में आना है इसको। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सबसे ऊपर जब गए थे तो हमें क्या मिला था? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा ओवरऑल, तो वर्क डन माइनस में आएगा अपनी केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द गिवन रिलेशंस और बताइए क्या क्या इनकरेक्ट है। तो जो पहला वाला रिलेशन है ये रियल में ऐसे होता है H इक्वल्स टू यू प्लस पीवी। तो जब आप इसमें डेल्टा लगाएंगे तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, उसे ऐसे लिख सकते हैं P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। और कांस्टेंट प्रेशर की बात करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसा लिखा जा सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ सामने माइनस नहीं आएगा, इसलिए ये गलत बात है। और डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से सही है। डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S, ये भी सही है। डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln क्यूब प्लस, यहाँ क्या लिखा है माइनस, तो ये गलत बात है, ये गलत है, सही नहीं है। डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln क्यूब होता है। और CP माइनस CV इक्वल्स टू R, ये सही है। तो गलत क्या क्या है? 1 और 4 इनकरेक्ट है अपने पास। ध्यान से देखिए तो आंसर क्या बन जाएगा? लास्ट ऑप्शन 1 और 4 इनकरेक्ट पूछा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन अंडरगोज कंबशन इन सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। ध्यान से देखिए, सिस्टम ए और सिस्टम बी बता क्या रहे हैं अपने को। सिस्टम ए बता रहा है कि जो इसका वाल है ना वो एडियाबेटिक सिस्टम है, मतलब इसके जो वाल है वो एडिया थर्मिक है, हीट ना ये ट्रांसफर कर सकते हैं ना ही ये सराउंडिंग से हीट ले सकते हैं। लेकिन जो अगली वाल है वो है डायाथर्मिक। डायाथर्मिक कंटेनर का क्या मतलब है? हीट ट्रांसफर हो सकता है लेकिन जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। डायाथर्मिक मतलब आइसोथर्मिक, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बोला जा रहा है। तो जब हम यहाँ कंबशन कराएंगे तो अंदर हीट लिबरेट होगा और वो हीट बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस जैसा हो गया। तो जब हीट बाहर नहीं जाएगा कंबशन से तो हीट क्या करेगा? जब भैया अगर हीट नहीं जाएगा बाहर तो फिर वो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा सिस्टम का। जबकि यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है क्योंकि ये डायाथर्मिक है। तो दूसरे में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और पहले में टेम्परेचर राइज कर जाएगा, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा? ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बहुत आसान सा, बहुत बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है अपने पास ये, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। बिल्कुल जबरदस्त क्या क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पढ़िए। ए गैस अंडरगोज चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू बी, इन दिस प्रोसेस द हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन बाय द गैस। पहले तो हम ए से बी जा रहे हैं, चलिए हम भी चलते हैं साथ में। और इस प्रोसेस में हुआ क्या ए से बी जाने में? जब हम ए स्टेट से बी स्टेट जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, बोला है हीट एब्जॉर्ब, तो हीट एब्जॉर्ब किया है 5 जूल, मतलब क्यू की वैल्यू कैसी है? प्लस में। और वर्क डन बाय द गैस, मतलब वर्क डन कैसे लिखना पड़ेगा? माइनस में। तो अगर इन दोनों को सम करते हैं तो क्या बन जाएगा? डेल्टा यू, वो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 ए से बी जाने के लिए। तो अगर तुम बी से ए आओगे तो डेल्टा यू क्या होगा? वो हो जाएगा प्लस में 3। क्यों? अब भैया जाने में अगर कूलिंग हुआ है तो आने में हीटिंग होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज है ये बस। तो आने के लिए हमारे पास नाउ गैस इज ब्रॉट बैक टू ए, अब गैस फिर से ए पे ला रहे हैं बाय अनदर प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच 3 जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व। तो अब 3 जूल हीट लिबरेट हुआ है तो फिर क्यू को लिखना पड़ेगा -3। तो हमसे जानना चाहता है इन दिस रिवर्स प्रोसेस कितना वर्क डन होगा। 4 ऑप्शन में देखिए वर्क के बारे में बोल रहा है, तो वर्क डन इसके लिए बता नहीं देंगे अब। वर्क डन इक्वल्स टू बन जाएगा इंटरनल एनर्जी चेंज माइनस क्यू, तो इंटरनल एनर्जी चेंज 3 है और माइनस 3, तो नेट में क्या बन जाएगा? ये प्लस का 6। तो जो रिवर्स प्रोसेस होगा उसके लिए वर्क डन आएगा प्लस में 6, और प्लस 6 का मतलब क्या है? वर्क डन ऑन द गैस बाय द सराउंडिंग। तो 6 जूल ऑफ वर्क विल बी डन बाय द सराउंडिंग ऑन द गैस, ऑन द गैस होना चाहिए। तो आंसर क्या बन जाएगा? लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। A piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expands reversibly from 50 ml to 375 ml। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जेई का PYQ है। At a constant temperature of 37 डिग्री सेल्सियस, as it does so, जैसा कि ये ऐसे करते हैं, it absorbs, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस में। और क्योंकि ये प्रोसेस ध्यान से देखिए सबसे पहले ही बोला है कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराया है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन क्या बन जाएगा? माइनस का Q, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस का 208। बस आपको 4 ऑप्शन में देखिए Q और W पूछा है, तो क्या Q और W निकालना भी पड़ेगा? क्या नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि वो तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन में दे दिया है, हीट ही बन जाएगा ये। तो Q हो जाएगा प्लस में 208 और वर्क डन माइनस में 208, आंसर बन जाएगा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सॉल्व भी नहीं करना है, सब में तो 208 ही लिखा है। ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, 2013 में आया हुआ जेई का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ लोग तो फॉर्मूले लगाते लगाते बुढ़े हो जाएंगे, और यहाँ बहुत सारी चीजें दी गई हैं फॉर्मूले के लिए, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन ए सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी, ए से बी जाते हैं तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो है 40। अब बोल रहे हैं गए थे रिवर्सिबल पाथ से, रिवर्सिबल आ रहे हैं इरिवर्सिबल से, तो ठीक है आ रहे हो इरिवर्सिबल से, तो हमसे जानना चाहता है व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। भैया जा रहे हो फिर आ रहे हो, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है ना, तो जाने में अगर प्लस 40 का इंटरनल एनर्जी चेंज था तो आने में माइनस 40 का होगा और ओवरऑल इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा। ये एक पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, तो भैया इसको इससे मतलब नहीं है कि तुम रिवर्सिबल पाथ से गए हो इरिवर्सिबल पाथ से आए हो, कुछ मतलब नहीं इससे, बस तुम गए और फिर ए पे वापस आ गए तो नेट में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा 0। अगर पूछा होता बी से ए आने के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा तो -40 हो जाता, -40 मतलब लेस देन 40 पे आंसर दे देते, लेकिन क्योंकि वो नेट में जानना चाहते हैं जाने और आने का मिला करके क्या हो गया तो 0 हो जाएगा, आंसर बन जाएगा सी पार्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरे 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसके जो प्रैक्टिस शीट था। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा अगर कमेंट में बता दो तो और बेहतरीन सी बात लगे, और जो आगे की एक्स्ट्रा डिमांड हो मुझे बोल सकते हो, और जो लोकस एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं, केमिस्ट्री को और अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने जेईई और नीट एग्जाम के लिए, तो फटाफट 7355499328 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं गौरव तिवारी इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।